बच्चों आज के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के सेगमेंट में हम देखेंगे ग्राफ किसका y इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स का। a की वैल्यू पॉजिटिव है और गिवन कर्व कौन सा है, गिवन कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा जब a की वैल्यू बेटा 1 से कम है और पॉजिटिव तो है क्योंकि 0 से बड़ी है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे बेटा, स्ट्रेच द ग्राफ horizontally 1/a टाइम्स। और बेटा अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्या करेंगे बेटा, कंप्रेस द ग्राफ horizontally a टाइम्स। क्या करना पड़ेगा, a टाइम्स को हम कंप्रेस कर देंगे। इसकी देखिए लॉजिक देखिए बेटा, हम रफ स्केच की बात करते फिर आपको एग्जाम्पल से और बेहतर तरीके की चीज़ों को समझाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास है कुछ ऐसा ग्राफ ले लेते हैं, मान लीजिए ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स का। अब देखिए बेटा जब हम इसको कंप्रेस करने की बात कर रहे हैं तो हम कंप्रेस क्या करेंगे, इस तरफ से, और स्ट्रेच करेंगे कैसे, इस तरफ से स्ट्रेच करेंगे बेटा। लॉजिक देखिए बेटा, जैसे y इक्वल टू इसका ग्राफ है, अब हमें एक ग्राफ बनाना है किसका, y इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स, जबकि a की वैल्यू क्या है बेटा, 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। तो ऐसे केस में जो ये है इसको जब इधर की तरफ कंप्रेस करेंगे तो ये ग्राफ कुछ बेटा इस तरह का आएगा, बड़ा सा यहाँ फैल जाएगा थोड़ा सा। ये लॉजिक देखिएगा। अभी हम इसको एग्जाम्पल से, और शायद इसमें आपको कंप्रेस करने में अजीब लग रहा हो कि कैसे कंप्रेस हो रहा है, अभी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कहीं से कोई डाउट नहीं रहेगा। और ये जो हो जाएगा बेटा, ये फैल के थोड़ा इधर से ऐसे कंप्रेस हो जाएगा, जब स्ट्रेच हो जाएगा जब a की वैल्यू 1 से छोटी है। जब a की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ग्राफ बेटा फैलता है, और जब a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ग्राफ क्या होता है, कंप्रेस होता है। अब देखिए बेटा हमें ग्राफ बनाना है, मान लीजिए इसका y इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स, जबकि a की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये ग्राफ जब कंप्रेस होगा बेटा तो कुछ इस तरह से आएगा, थोड़ा सा कंप्रेस होगा, दबेगा ये, और ये इसके अंदर आ जाएगा। कुछ लॉजिक ऐसे बनेगा। एग्जैक्ट जब आप ट्रेसिंग करेंगे तब आपको पता चलेगा कंप्रेस किस तरह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब तक हम पॉइंट को लोकेट नहीं कर देंगे तो आपको कंप्रेशन समझ में नहीं आएगी, कंप्रेस कैसे हो रहा है और स्ट्रेच कैसे। जैसे हम अभी साइन वाले ग्राफ को हमने पिछले वाले वीडियो में कंप्रेस किया था, जस्ट अभी करके दिखाएंगे। तो वैल्यू +-1 +-2 +-3 वैल्यूज हमें दिखती हैं, तब हमें कंप्रेशन करने में, कंप्रेस करने में या स्ट्रेच करने में आसानी होती है। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा बेटा। तो लॉजिक आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि जब a की वैल्यू 1 से कम होगी तो ग्राफ को आपको स्ट्रेच करना है, इस वाले केस में एफ ऑफ ए एक्स के केस में, और जब इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी बेटा तो क्या करना पड़ेगा, आपको कंप्रेस करना है, ऐसे स्ट्रेच करना। एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा, अभी आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, कहीं से कोई आपको डाउट रहेगा ही नहीं। आप देखिए हमारे पास ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स, हम इसी ग्राफ पे लेके चल रहे हैं, सारी चीज़ें इसी में समझ में आ जाएंगी आपको। ध्यान रखिएगा हम रफ स्केच ही बना रहे हैं, तो एग्जैक्ट ट्रेसिंग के लिए मत सोचिएगा। चलिए
इस पॉइंट्स को हम लोकेट कर लेते हैं। ये हमने पॉइंट्स ले लिया, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, -2 पाई एंड -3 पाई। अब देखिए बेटा, हम ग्राफ बना रहे हैं किसका, y = sin 2x। अब y = sin 2x की बात करें बेटा, तो sin 2x लिखा है तो भी इसकी वैल्यू कहां से कहां होगी, इसकी भी वैल्यू -1 से लेके +1 के ही बीच होगी। लेकिन ग्राफ बेसिकली इसका जो ये फंडामेंटल पीरियड है वो चेंज हो जाएगा sin x के केस में। फिलहाल हम उस चीज़ पे नहीं जाते हैं। आपको ये देखना है 2 sin 2x लिखा है, x की जगह पे 2x लिख दिया गया है, ऐसे केस में ग्राफ क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा। यानी कि पहले जो ये कहानी 0 से पाई के बीच में थी वो अब 0 से π/2 के बीच में आ जाएगी। 3 π/2, 5 π/2, -π/2, -3 π/2 एंड -5 π/2। अब ग्राफ को देखिए, यहाँ से यहाँ देखिए, जो चक्कर इसका पूरा 0 से पाई के बीच में लग रहा था, अब वो चक्कर पूरा हो जाएगा 0 से π/2 के बीच में। यानी इसका जो ग्राफ बेटा आएगा वो रफली कैसे आएगा बेटा, ये ऐसे आया निकल के, और ये बहुत ही प्यारा ग्राफ बनेगा, लेकिन कई सारे ओवरलैप हो जाएंगे इसमें, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन होना नहीं चाहिए क्योंकि ये ब्लू कलर से बना रहा हूँ ये। फिर यहाँ पे ये ग्राफ जाएगा, ये रफली ये देखिए बेटा, यहाँ पे आएगा ये, तो इसको ऊंचा कर देते हैं ताकि आपको ऐसा न लगे कि बहुत नीचे हो गया ये। आपको अच्छे से बनाना है तो आप लाइन खींच करके इसको +-1 इसकी वैल्यू रख के ऐसे ट्रेस कर सकते हैं, तो आपका ग्राफ ज़्यादा अच्छा बनेगा बेटा। इसके बीच आया, फिर ये देखिए, मैं इसको आपको दोबारा समझा रहा हूँ ग्राफ को। देखिए बेटा, पहले जो ये ब्लैक वाला ग्राफ है ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई के बीच में एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर रहा था। अब 2 sin 2x लिखा है तो ये हाफ हो जा रहा है ग्राफ। तो अब ये 0 से पाई के बीच में एक साइकिल पूरा किया, फिर पाई से 2 पाई के बीच एक साइकिल पूरा किया, फिर 2 पाई से 3 पाई के बीच में पूरा एक कंप्लीट साइकिल पूरा किया बेटा। यहाँ पे देखिए, पहले -2 पाई से 0 के बीच में था, अब ये -पाई से 0 के बीच में पूरा साइकिल कंप्लीट कर रहा है, फिर -2 पाई से -पाई के बीच में एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, फिर -3 पाई से -2 पाई के बीच में एक कंप्लीट साइकिल पूरा कर रहा है। ये बेसिकली इसकी लॉजिक है। आपको अगर मान लीजिए sin 2x, मान लीजिए sin ये 4x लिखा होता तब तो और ग्राफ कोलैप्स कर जाता, फिर तो क्या करता, तब ये और ज़्यादा है, जितना ये 2 टाइम्स कंप्रेस हुआ था तब ये कितने टाइम्स होता, ये 4 टाइम्स कंप्रेस हो जाता। तो अब कि ये 0 से पाई के बीच में एक साइकिल पूरा किया बेटा, तब ऐसे केस में 0 से π/2 के बीच में एक साइकिल पूरा करता। और छोटा करते तो और, जैसे मान लीजिए sin 1000x का बनाना है, फिर तो ग्राफ एकदम ओवरलैपिंग केस में आ जाएगा बेटा। जितना ज़्यादा करते जाएंगे उतने ही टाइम्स वो कंप्रेस होता जाएगा। क्लियर। अब देखिए आगे हमें ग्राफ बनाना है इसका sin y = sin x/2।
अब x/2 लिखा है बेटा, तो अब की क्या होगा, ये 2 टाइम्स स्ट्रेच हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 2 टाइम्स ये स्ट्रेच हो जाएगा। अब लॉजिक देखिए बेटा, जब 2x लिखा था तो कंप्रेस हुआ था, अब 1/2x लिखा है तो ये स्ट्रेच हो रहा है बेटा। यानी पहले इस केस में जो साइकिल पूरा हो रहा था 2 पाई में, वो होने लगा था पाई में। अब इस केस में जो साइकिल पहले पूरा हो रहा था 2 पाई में, अब वो पूरा कहाँ होगा बेटा, 4 पाई में। थोड़ा हम इसको और आगे लेके चले जाते हैं आपको दिखाने के लिए। रफली मान लीजिए ये आया हमारे पास 4 पाई, इधर तो जगह ही नहीं बची, खैर मैं मान लेते हैं ये आया -4 पाई। रफ स्केच की बात करेंगे तो अब क्या होगा बेटा, 0 से 2 पाई के बीच में ये कुछ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपकी ये कुछ ऐसे आया, फिर ये आया, फिर ये कुछ ये इस तरह से आएगा बेटा। आप बनाइएगा खुद से, आपको अच्छा ग्राफ बनेगा। हमने चूंकि सब एक में बना दिया आपको समझाने के लिए। ये कुछ इधर से इधर आ जाएगा बेटा, 4 पाई लिखा ना तो ये कुछ यहाँ पे आएगा। तो लॉजिक है, सिंपल सा फंडा है, इतना आपको इतना बड़ा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको ध्यान ही रखना है बेटा कि जब 1 से कम होगी वैल्यू, जैसे कि इसमें ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है, और जब वैल्यू बेटा 1 से ज़्यादा होगी तो ग्राफ कंप्रेस हो जाता है। साइन कॉस इन सब में थोड़ा सा आपको कंपेरिजन, जैसे अभी हमने शुरू में बताया था बेटा आपको, तो कंप्रेस करने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब आपके सामने पॉइंट्स है। पहले आपको 0 से 2 पाई के बीच साइकिल पूरा करना था, अब ये बाद वाले में 4 पाई के बीच पूरा करना है। मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता x/4 लिखा होता x/4 लिखा होता तो उसको 4 टाइम आपको स्ट्रेच करना पड़ता। तो ऐसे केस में आपको 0 से लेके 8 पाई तक करना पड़ता, तो केवल 0 से लेके 4 पाई तक ये बस ऐसा ही जाता, फिर अगला वहाँ। तब इसका लॉजिक समझ में आ गई। ये इसका कॉन्सेप्ट है बेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का y = f(ax) का। चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं बेहतर तरीके से। फिर भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आप हमको मैसेज करें या आपको मेल करें, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हम आपकी चीज़ों का रिस्पांस देंगे। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहें। ठीक है, ओके, बाय 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 बाय।